Assalamu alaikum. Today we are here with English of grade 5, second term syllabus, chapter number 1, patience, page number 2. So let's start reading. Everyone in this world needs some inspiration. We get inspired and make someone our role model or ideal to be followed. In the same way, I have my own role model too, who is none other than Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He sallallahu alaihi wasallam is the only personality who is complete in all aspects. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was called Sadiq and Al-Amin for his honest nature. He always spoke the truth without considering the consequences. तो चैप्टर का नेम पेशेंस है. उसमें स्टार्ट हो रहा है चैप्टर कि हर बंदे को ज़िंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है. हर बंदा सोचता है कि मैं इस बंदे जैसा बनूंगा या इस जैसे काम करूंगा. तो हमारे रोल मॉडल कौन हैं? हमारे रोल मॉडल हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं. क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल मुकम्मल थी. बतौर इंसान वो एक अजीम शख्सियत थे. अल्लाह के आखिरी रसूल भी थे, अल्लाह के महबूब भी थे. उनको जो है लोग सादिक भी कहते थे क्योंकि वो सच्चे थे, हमेशा सच बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे. और वो अल अमीन भी थे, यानी कि वो अमानतदार थे. उनके पास लोग अपनी अमानतें रखते थे तो वो उनकी हिफाजत करते थे. मुसलमान भी उनके पास अपनी अमानतें रखते थे और गैर मुस्लिम भी, यानी सब उन पर इतना भरोसा करते थे. और वो हमेशा सच बोलते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, वो सच बोलते थे. When he sallallahu alaihi wasallam started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him. He did not get scared of his enemies and always spoke what Allah wanted him to speak. So Allah helped him, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam set an example of patience. अब जब उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अल्लाह ताला का पैगाम जो है वो आगे पहुँचाऊँगा, तो सब उनके ख़िलाफ़ हो गए, सब उनके दुश्मन बन गए. ठीक है, लेकिन नबी पाक ने कभी भी इस चीज़ से खौफ नहीं किया, डरे नहीं वो कभी भी कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन नहीं. बस उन्होंने कहा कि मैं वही कहूँगा सिर्फ जो अल्लाह ताला ने मुझे बताने के लिए कहा है. और फिर इस तरह अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्होंने एक पेशेंस की, सब्र की मिसाल कायम की. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज प्रेड टू अल्लाह टू गाइड पीपल टुवर्ड्स द राइट पाथ एंड फॉरगिव देम. वो बहुत दुआ करते थे सबके लिए कि सब लोगों को अल्लाह ताला जो है वो हिदायत दें और उनको सीधे रास्ते पर लाएं और उनको माफ़ कर दें. Once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam. He was accompanied by Hazrat Zaid bin Harisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stayed in Taif for 10 days. During this period, he invited tribal chiefs to embrace Islam, but they rejected this message and mocked him. One day, a mob pelted him with pebbles, injuring him. Despite his injuries, he sallallahu alaihi wasallam prayed for them. Then an angel appeared before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and sought his permission to destroy the city of Taif. अब हुआ ये कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए ताकि वहाँ भी अल्लाह का जो पैगाम है, इस्लाम का जो मैसेज है वो पहुँचा सकें. और उनके साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे. उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन के लिए क़याम किया और इस दौरान उन्होंने उनके जो बड़े बड़े चीफ्स थे, बड़े इंचार्ज थे, हेड थे, उनको बुलाया था कि वो उन तक मैसेज पहुंचाएं और फिर वो चीफ्स जो हैं अपने लोगों तक. लेकिन उन्होंने नबी पाक की बात नहीं सुनी और जो उन्होंने मैसेज दिया उनको उसको नहीं माना. और एक दिन ये हुआ कि कुछ लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए
और उनको ज़ख्मी कर दिया और उनको ज़ख़म आए और उनका खून निकला। और इस सिचुएशन में जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता आया और उसने नबी पाक से इजाज़त चाही कि वो जो है वो ताइफ को बर्बाद कर दें। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु कम्स एज अ ब्लेसिंग फॉर द होल यूनिवर्स prayed to Allah and said, O Allah subhanahu wa ta'ala, guide the people of Taif to the right path. Though they have not accepted Islam, I hope that their children will definitely accept the divine faith. अब ये पेशेंस की बहुत बड़ी मिसाल थी कि हमें तो हल्का सा कोई कुछ कहता है, मारना तो दूर की बात, कोई गलत बात कह दे तो हम उस पर भी सब्र नहीं करते और बस हम कहते हैं कि वापस उसको जवाब दें या उसने मारा है तो हम भी मारें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने मार मार के ज़ख्मी कर दिया, उनके जूते मुबारक जो हैं वो खून से भर गए। लेकिन नबी पाक ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की कि या अल्लाह ताला ताइफ को जो है वो सीधे रास्ते पर ले आएँ। बेशक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उनके आने वाली नस्लों में से, उनकी औलाद में से कोई ना कोई इस्लाम ज़रूर कबूल करेगा। He sallallahu alaihi wasallam always spread the message of love and peace. No matter how hard the challenges were, he neither lost his patience nor scolded his enemies. The teachings and life of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam are examples of patience for entire mankind to follow. और इसी से नबी पाक ने प्यार मोहब्बत का और अमन का जो है वो पैगाम दिया। और कभी भी कुछ भी हो जाता था, उनके दुश्मन कुछ भी कर देते थे, नबी पाक कभी भी अपना सब्र जो है वो नहीं छोड़ते थे, पेशेंस रखते थे। और इसी से उन्होंने जो है वो सब इंसानियत के लिए, सब इंसानों के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए सब्र की, पेशेंस की मिसालें कायम की। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको चैप्टर की रीडिंग क्लियर हो गई होगी, प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो गई होगी, इस चैप्टर के अंदर क्या बात की गई है वो भी आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन and we will get back to you. Don't forget to subscribe to our channel and like this video. Take care. Thank you. Allah Hafiz.